तो बच्चों सीयूटी की प्रिपरेशन के फाइनल 30 डेज यहाँ पे स्टार्ट होते हैं और अगर आप इन 30 दिनों में एक आखिरी बार एक कमबैक करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा। और इस कमबैक को आप कैसे कर सकते हो तो अगले 10 मिनट मुझे गौर से सुनिएगा। एक बच्चा था करण जो मुझे पिछले साल बोर्ड्स के बाद मिला और उसने मुझसे पूछा था मैम कि आखिरी के ये 30 दिन मेरे पास बच रहे हैं, मेरे को नहीं लगता मैं सीयूटी को क्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड्स का जो पेपर है वो भी अच्छा नहीं गया और ना ही मेरा प्रिपरेशन अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी वापस उस बच्चे से बात हुई और मुझे पता चला कि वो हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है और एक अच्छे स्कोर के साथ उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिला पिछले साल सीयूटी के थ्रू। अब उसने क्या करा वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप लोग भी इन 30 दिन में सही डायरेक्शन में पढ़ के अपने इस कमबैक को अंजाम दे सको। अब उसके लिए एक चीज तो सबसे पहले जरूरी है कि एफर्ट बेटा बोथ साइडेड होता है। अगर मैं यहाँ पे 100% दे रही हूँ आप सभी लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, प्लान देने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो मेहनत तो आपको भी उधर से उतनी करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत जस्टिफाई करने के लिए बस मुझे पहली चीज आप सभी लोगों से एक वादा चाहिए और वो वादा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप सभी लोग जरूर ये लिख के जाओगे कि आई विल कम बैक। आपका एफर्ट मैटर करना चाहिए, आपका इंटेंट मैटर करना चाहिए। रिजल्ट बेटा डेफिनेटली आपके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट को ड्राइव करना मेरे हाथ में और उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। तो वो 100% एफर्ट का वादा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी के अभी पहले तो लिख कर जाओगे। एंड यस, मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक कर दो ताकि उन लाखों बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अब इस वक्त सीयूटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और परेशान है कि वो कमबैक कैसे करें। अब देखो, शुरुआत होती है एक पॉइंट के साथ जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मैं एक जीरो पोजीशन पे हूं, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे जो शुरुआत अब जीरो पे होंगे कि उनको लग रहा होगा कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो जब हम इस ऐसी सिचुएशन में होते हैं मुझे लगता है कि आपको वहां से शुरुआत करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। हो सकता है कि आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो या हो सकता है कि अगेन आप सभी लोग लैंग्वेज जीएटी में स्टक हो, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चे जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं वो है आपके डोमेन्स। और डोमेन्स मुझे लगता है हर बच्चे ने बोर्ड्स में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। अब 750 नंबर का यानी कि 3 डोमेन्स ऑलमोस्ट सब बच्चों के लग रहे हैं, तो ये 750 नंबर तो आप लोगों के हाथ में मिनिमम है। इन 750 मार्क्स में से आप मिनिमम 500 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप ढंग से लास्ट मोमेंट पे सही कंटेंट और सही टाइप के सवाल और पीवाईक्यूज कर लो। हाँ, प्रॉब्लम लैंग्वेज और जीएटी में हो सकती है। अगेन जीएटी जिन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है उनको यहाँ पे जीएटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी और लैंग्वेज में भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग का डोमेन्स 50% भी प्रिपेयर्ड है तो आप लैंग्वेज को अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हो तो यहाँ पे भी आप आराम से 150 से 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकता हूं? तो पहली बात, अगर आप शुरुआत मतलब आपका कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है तो पहला, अब ऐसा आप सोचो कि मेरा डोमेन्स थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है, लैंग्वेज जीएटी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप लैंग्वेज जीएटी पूरा फोकस कर दो, डोमेन्स छोड़ दो। नहीं, आपको पहले जो आपका हाथ में, मुझे लगता है कि अगेन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे तो जो भी आपके 2 सब्जेक्ट्स फेवरेट हो, जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी है, या मैं साइंस की बात करूं तो जैसे केमिस्ट्री है या बायोलॉजी, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो पहले आप वो सब्जेक्ट अपना कंफर्म कर लो जिससे आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मेरिट ओवरऑल लगने वाली है। तो एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा कमजोर भी है तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्राई करो कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप एकदम 100% कर लो और जो थोड़ा कमजोर सब्जेक्ट है उसमें फिर आप उस तरीके के क्वेश्चंस या उस तरीके के वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले करो जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्योंकि अगेन अब समय कम है तो यहाँ पे हार्ड वर्क तो लगेगा बट उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। दैट इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट द फाइनल 30 डेज। ठीक है, अब उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा कि यार इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बच्चों का मेन सवाल आता है कि मैम मैं सिलेबस भी कंप्लीट करूं और मुझे रिवीजन भी करना है तो कैसे करूं? देखो, पहली गलती आप लोग यहाँ पे ये करते हो कि आप बहुत सारी किताबों को या बहुत सारी वीडियोस को या बहुत सारे नोट्स को फॉलो कर रहे होगे, जिससे प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मल्टीपल चीजें फॉलो करो। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी अपने डोमेन्स के लिए आप केवल एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। देखो अगेन थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस आप सभी लोगों के पीवाईक्यूज वो फोकस में होने चाहिए। चाहे जैसे मैं बात करूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैं बात करूं बायोलॉजी है, मैं बात करूं हिस्ट्री है, मैं बात करूं पॉलिटी है, हाँ फिजिक्स या मैथ्स या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का अप्रोच अलग होगा थोड़ा सा, लेकिन जो प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है वहां पे आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड करने में फोकस करोगे। वो तब कर सकते हो जब आपके पास इसके प्रॉपर एक सेक्शन नोट्स बने हुए हो। तो बहुत सारी बार एक लेक्चर देखना इस वक्त पॉइंट नहीं है, एक बार लेक्चर अच्छा देखो, उसके नोट्स बना लो और फिर नोट्स को बार बार रिवाइज करो थ्रू शॉर्ट नोट्स। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं लैंग्वेज और जीएटी की, मैं सजेस्ट करूंगी लैंग्वेज और जीएटी क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है और लास्ट मोमेंट पे आपको सब मैनेज भी करना है, सिलेबस भी करना है, रिविजन भी करना है, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए।
और अगेन मैं यहाँ पे बात करूं उन सब्जेक्ट्स की जैसे फिजिक्स है या लैंग्वेज है या जीएटी है, फिजिक्स, मैथ्स, लैंग्वेज, जीएटी जो आपके लिए टफ है या कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, वहां पे जब आप पढ़ने जा रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पहले पूरा टॉपिक पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो, नहीं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच के साथ जाना है। पहले आपको क्वेश्चन करना है, फिर आपको उसका कंसेप्ट देखना है। इससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो खुद से हो ही रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे उनका आप कंसेप्ट रिवाइज करोगे, तो उससे कम समय में आप ज्यादा चीजों को कवर कर रहे होगे। दैट इज द अप्रोच स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में, जैसे फिजिक्स और मैथ्स है। और लैंग्वेज और जीएटी नया सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चंस के थ्रू आप इस वक्त सीखोगे तो आपके लिए कम समय में आप ज्यादा चीजों को कवर कर पा रहे होगे। दैट इज द अप्रोच जो आपको फॉलो करना है। अब अगेन रिविजन की अगर बेटा मैं बात करूं तो ये आप डिवाइड कर सकते हो वीकली। अब देखो वीकली आप 2 लेवल्स पर से डिवाइड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप चैप्टर वाइज सेट कर लो। जैसे अगर मैं बोलूं मैं केमिस्ट्री का भी अगर एग्जांपल दूं तो केमिस्ट्री में अगर 10 चैप्टर हैं तो आप 4 वीक्स में अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप बोल सकते हो कि 1 वीक में मैं फिजिकल केमिस्ट्री कर रहा हूं, 2 और 3 वीक में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा हूं और लास्ट वीक में मैं आईओसी कर रहा हूं। ऐसे ही साथ में आप फिजिक्स के 3 चैप्टर्स कर रहे हो, 3 चैप्टर्स कर रहे हो, 3 चैप्टर्स कर रहे हो, या हिस्ट्री के अगेन आप 3 चैप्टर्स कर रहे हो, 2 चैप्टर कर रहे हो, 4 चैप्टर कर रहे हो। डिपेंडिंग जिसका सिलेबस ज्यादा है उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे सकते हो, लेकिन यस फोकस आपको इस पे करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप पहले प्रिपेयर करके कंप्लीट कर दो। अब 2 ऑप्शन है कि आप किसको कैसे कर सकते हो। या तो आप क्रैश कोर्स प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, जो कि यहाँ पे भी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, क्योंकि क्रैश कोर्स से बस आपका सर दर्द थोड़ा कम हो जाता है। आपको एक ही जगह लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको एक ही जगह नोट्स मिल जाते हैं, आपको एक ही जगह शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, आपका स्टडी प्लान बन जाता है, टाइम टेबल बन जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, तो टेस्ट भी आप पैरेलली लगा सकते हो, डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन, मतलब अगर आप लोगों को है कि मेरे को बहुत ज्यादा सर दर्द नहीं लेना, मुझे चीजें नहीं ढूंढ रही, मुझे बस रिस्क नहीं लेना, तो आई विल सजेस्ट आप क्रैश कोर्स के साथ डेफिनेटली जाओ। जैसे कि जो आपका प्रतिज्ञा प्लस बैच है, आई वुड सजेस्ट कि आपको जरूर उसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के लिए तो यार मिनिमम मैं एटलीस्ट इतना एफर्ट कर सकता हूं। और आई वुड सजेस्ट आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑब्वियसली यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है और मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे बैच ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप रह गए हो तो आप अभी भी अपने स्ट्रीम के प्रतिज्ञा प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये रिस्क फ्री रहेगा और यहाँ से आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y513 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यार देखो, फिलहाल के लिए अफोर्ड सब कर सकते हैं अगर आपका गोल है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो अगेन आपको पता है उसकी बहुत बड़ी फीस होती है। वहां पे फीस देने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में 1 महीना पढ़ाई करके अपने गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट को सिक्योर करो। लेकिन अगर मैं YouTube की बात करूं तो 2 ऑप्शन रहते हैं, लॉन्ग लेक्चर्स फॉलो करना या वन शॉट फॉलो करना। देखो, अगर आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है तो आप लॉन्ग लेक्चर्स की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप वन शॉट की तरफ जा सकते हो। अगेन ये ढूंढना एक टास्क है। YouTube पे यहाँ पे मंजिल सीरीज है जो मैं सजेस्ट करती हूँ बच्चों को फॉलो कर लेनी चाहिए। बट अगेन अगर मैं स्टडी प्लान के हिसाब से पढ़ना चाहूंगी तो मैं आपको क्रैश कोर्स ही सजेस्ट करूंगी। अब इसके बाद टफ सब्जेक्ट्स की बात मैंने जो आप लोगों की करी, जैसे फिजिक्स है या मैथ्स है या लैंग्वेज है या जीएटी है। लैंग्वेज या जीएटी के लिए क्लियर अप्रोच आपको क्वेश्चन वाली रखनी है। पहले आपको क्वेश्चंस करने हैं और उसके साथ आप लोगों को अपने कंसेप्ट का फ्लो चार्ट या शीट बनानी है जिसमें सारी ट्रिक्स हो। क्योंकि देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की, तो आप एक टॉपिक को पढ़ोगे और फिर उसके क्वेश्चंस लगाओगे। तो यहाँ पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। दैट इज द मेन अप्रोच जो आप लोगों को लेकर चलनी है। आई नो, देखो बच्चों, यहाँ पे फील ऐसा होता है कि थिंग्स आर गेटिंग टफर, बट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग कि 30 दिन में सीयूटी क्रैक करना बहुत बड़ी डील नहीं है। देखो, क्रैक करने से मेरा मतलब है कि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका जो गोल होना चाहिए, आपके हर पेपर में 200 प्लस का होना चाहिए। एंड उसके लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक बोलूं तो आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो। आपको मिनिमम मैं बोलूं तो 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर के लगाने हैं। आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज करनी है। अब जो भी आपके पेपर है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप 8 से 10 घंटा सिस्टमैटिकली पढ़ लो, सिस्टमैटिक मतलब अगर मैं बोलूं आपके 4 सब्जेक्ट है तो 2 घंटा पर सब्जेक्ट भी आप लगा रहे हो
तो भी आप आखिरी के 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और उसको कंप्लीट करने के लिए आपका गोल होना चाहिए कि ये जो 4 हफ्ते हैं, इसमें अगर मैं एक हफ्ते में एक सर्टेन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूं, तो सेकंड हफ्ते में जब मैं दूसरे सेक्शन रिवाइज कर रहा हूं, तो मैं एक दिन पहले हफ्ते के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए रखूं। एंड सेकेंड हाफ से यानी कि 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो। टेस्ट सीरीज के साथ भी रिवीजन होता जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेस्ट सीरीज लास्ट में करोगे, तो अगेन लास्ट में आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप ज्यादा टेस्ट लगा पाओ, और फिर उन टेस्ट की गलतियों को आप एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर लेते हो, आप मेक श्योर कर लेते हो कि आप ये 8 से 10 घंटे का रूटीन फॉलो कर लो, जिसमें 2 घंटा पर सब्जेक्ट को दे लो, जिससे आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, और आखिरी के 15 दिन में आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करके टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन कर लो, तो आप लोग अभी भी यहां से चीजों को कवर अप कर सकते हो। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे मेल पे मेरी पूछ सकते हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको ये बोलूंगी कि अगर आप सही कंटेंट को, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना जो सीयूटी में आएगा। आपको हर टाइप का सवाल नहीं लगाना, आपको वो सवाल लगाने जो सीयूटी में आएंगे। आपको सीयूटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लगानी है और पीवाईक्यूज करने हैं। अगर मैं इतना कर लेती हूं तो आप लोग इस बार सीयूटी को अच्छे स्कोर के साथ शॉर्ट क्रैक कर लोगे। और सिलेक्शन बेटा उसका नहीं होता जो सिलेबस पूरा करता है, सिलेक्शन उसका होता है जिसका रिविजन होता है, सिलेक्शन उसका होता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस की तरफ आप लोगों को आगे बढ़ना है, एंड आई विल से इट्स टोटली पॉसिबल। आप सभी लोगों को एक अपने लिए डिसीजन जरूर लेना है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कुछ खुद से पढ़ लेते हैं, वो डेफिनेटली खुद से पढ़ाई करें, लेकिन रिस्क ना लें। लेकिन जो बच्चों को हेल्प की जरूरत है, जो ये मैनेज नहीं कर सकते, वो लोग जरूर प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और अगर स्टिल किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएं, लेकिन यार एटलीस्ट आपका एफर्ट, आपका अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए कि आप इन 30 दिनों में कम बैक करके दिखाओ। प्रतिज्ञा प्लस बैच अभी आप लोगों का शुरू ही हुआ है, तो अगेन कोई बच्चा जो अभी अभी तैयारी को शुरू कर रहा है वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकता है। करियर्स अड्डा ऐप पे अगर आप जाओगे तो हर एक स्ट्रीम का ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें ये सारी जो चीजें हम लोग कवर करवा रहे होंगे। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसको आप ओपन कर लोगे। यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेंगी, और आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक्स भी मिल रही होंगी विद योर हार्ड कॉपी बुक्स। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होता है डिस्काउंट का, वो Y513 रहेगा। क्योंकि यार बच्चों देखो, अब जितना हम डिले करेंगे उतने बैकलॉग्स बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगेन क्लासेस होती चली जाएंगी। सो जितना टाइमली आप शुरू कर सकते हो उतना बेटर है, लेकिन कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए आपके सिलेक्शन को डिले करने का, क्योंकि ट्रस्ट में ये 30 दिन वापस नहीं आएंगे, और 30 दिन के बाद ये समय नहीं आएगा जिसमें आप ये मेहनत कर पाओगे। एंड आई एम विद यू, आई विल मेक श्योर कि आपको हर मोमेंट में मैं गाइड करूं, आपके लिए खड़ी रहूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो तो कमेंट्स में जरूर लिख के जाना, एंड मेक श्योर करना कि इस बार के सीयूटी में सिलेक्शन आपका जरूर हो।